brazen Israeli airstrikes in the heart of Qatar. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे खतरे की जो सिर्फ कतर या फलस्तीन तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब पूरे आलम इस्लाम के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इसराइल ने अब ऐसी जुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी है जो सिर्फ जंग का पैगाम देती है। नेतन्याहू ने अपने हालिया तकरीर में खुलेआम ये कह दिया है कि वो कतर पर दोबारा हमला करेगा और सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद मुसलमानों को निशाना बनाया जा सकता है। सवाल ये है कि क्या कतर खामोश बैठा रहेगा? क्या बाकी इस्लामी ममालिक सिर्फ मुजम्मत के बयानात देकर घर बैठ जाएंगे या अब कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा? क्या वाकई इसराइल के पीछे अमेरिका और यूरोप का मुकम्मल ताउन है? क्या मुस्लिम दुनिया को अब अपनी हिफाजत के लिए चीन और रूस जैसे ममालिक से मदद लेनी पड़ेगी? और सबसे अहम सवाल, अगर इसराइल ने दोबारा कतर पर हमला किया तो इसके नतीजे में मशरिक़ वुस्ता में क्या तबाही फैल सकती है? ये वीडियो इन तमाम सवालात का ना सिर्फ आपको जवाब देगी बल्कि आपको वो हकायक भी दिखाएगी जो मेन स्ट्रीम मीडिया में दबा दिए जाते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि आने वाले तूफान की आहट है। तो दोस्तों, अगर हम नेतन्याहू की हालिया तकरीर का जायजा लें तो ये सिर्फ एक सियासी बयान नहीं बल्कि एक खुली जंगी धमकी थी। नेतन्याहू ने किसी डिप्लोमेसी, किसी मुरव्वत या किसी बैनुल अक़वामी असूल का लिहाज किए बगैर ये ऐलान किया कि इसराइल कतर पर दोबारा हमला करेगा जब और जहां वो चाहे। उसने कहा कि जहां हम चाहेंगे वहां हमला करेंगे, और ये अल्फाज सिर्फ कतर के लिए नहीं थे बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के लिए ऐलान जंग थे। कतर जो एक पुरअमन और तरक्की याफ्ता अरब मुल्क है, जहां दुनिया का सबसे अमन पसंद वर्ल्ड कप मुनक्किद किया गया, अब बराह रास्त इसराइली जारियत का निशाना बनने जा रहा है। और इस हमले की वजह यह है कि कतर ने हमास के रहनुमाओं को एक मुज़ाकराती अमल में शमूलियत का मौका दिया, जिसकी मेजबानी कतर ने अमेरिका और इसराइल की रजामंदी से की। यानी वो मुज़ाकरात जो खुद इसराइल की मंजूरी से शुरू हुए, आज उन्हीं मुज़ाकरात को जवाज बनाकर कतर को निशाना बनाया जा रहा है। ये बात भी सामने आई है कि इसराइल ने हमास रहनुमाओं को उनके मोबाइल फोन्स की लोकेशन के जरिए निशाना बनाया। ये सब चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इसराइल अब सफारती जुबान को छोड़कर महज मिसाइलों और बमबारी की जुबान बोलने लगा है, और नेतन्याहू की ये तकरीर इसी खतरनाक रवैये की एक मिसाल है। नाज़रीन, अब जरा एक लम्हे के लिए कतर की सूरत हाल को समझने की कोशिश करें। दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल छोटा मगर असर रसूख रखने वाला मुल्क कतर, तेल और गैस की दौलत से माला माल, जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और अमन के आलमी पैगंबर के तौर पर उभरने वाला कतर आज खुद को गैर महफूज महसूस कर रहा है, क्योंकि इसका सिक्योरिटी का मुकम्मल इन्हिसार अमेरिका और यूरोपीय ताकतों पर है। कतर ने जो अस्करी अड्डे अमेरिका को दिए, जो सरमायाकारी यूरोप में की, वो सब इसी वादे पर कि हम तुम्हें मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे, कोई तुम पर हमला नहीं करेगा। लेकिन जब इसराइल ने कतर पर हमले की धमकी दी, तब अमेरिका की खामोशी सबके सामने आ गई। ये कैसा इत्तेहाद है जहां एक इत्तेहादी इसराइल दूसरे इत्तेहादी पर हमला करने की धमकियां दे दे और अमेरिका खामोश तमाशाई बना बैठा रहे? इससे बढ़कर हैरत की बात यह है कि यही अमेरिका इसराइल को F-35 जैसे जदीद तरीन जंगी त्यारे दे रहा है। अब कोई ये सोच सकता है कि क्या अमेरिका इसराइल को वही त्यारे देगा जो कतर की सरजमीन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल होंगे? ये सरासर दोहरा मयार नहीं तो और क्या है। कतर ने दुनिया का पुरअमन तरीन फुटबॉल वर्ल्ड कप मुनक्किद किया। कोई दहशतगर्दी नहीं हुई, कोई हमला नहीं, सिर्फ अमन, भाईचारा और मेहमान नवाजी। लेकिन इस अमन के बावजूद इसराइल ने वहां हमला करके ये पैगाम दे दिया है कि हम तुम्हारे अमन को नहीं मानते। कतर की अरबों डॉलर की सरमायाकारी यूरोप में है, और यूरोपीय ममालिक इस सूरत हाल को देख रहे हैं कि अगर इसराइल चाहे तो किसी भी लम्हे कतर जैसे मुल्क पर हमला कर सकता है, और अमेरिका उसको रोकने की पोजीशन में नहीं है। ये वो लम्हा है जहां कतर के हुक्मरानों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया गया है कि अब हम अमेरिका पर कब तक भरोसा करें, और क्या ये वक्ती सवालात सिर्फ कतर के लिए नहीं बल्कि हर उस मुस्लिम मुल्क के लिए हैं जो आज अमेरिका की गोद में बैठा ये समझता है कि वो महफूज है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई नया रास्ता तलाश करें। लेकिन दोस्तों, अब मामला सिर्फ महफूज होने का नहीं बल्कि बचने का बन चुका है। इसलिए कतर में मुस्लिम ममालिक का एक हंगामी इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। इस इजलास में सिर्फ जुबानी मुजम्मत करने या करारदादें मंजूर करने की बात नहीं हो रही, बल्कि अमली इक़दामात, दिफाई हिकमत अमली और जवाबी कार्रवाइयों पर गौर किया जा रहा है।
अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम दुनिया को एक ऐसा मौका मिल गया है जहां वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयानात तक महदूद नहीं रहेंगे। इस इजलास में शरीक ममालिक इस नुक्ते पर यकजा हो रहे हैं कि अगर इसराइल को न रोका गया तो आज कतर है, कल तुर्की, मिस्र या पाकिस्तान भी हो सकता है। हर मुल्क अपने मुफादात को नहीं, उम्मत मुस्लिमा की बका को देख रहा है। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने भी कतर के अमीर को खसूसी पैगाम भेजा है कि वो एक मुश्तरका दिफाई ब्लॉक बनाना चाहते हैं। ऐसा ब्लॉक जो सिर्फ बयानात न दे बल्कि अमली सतह पर इसराइल की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे सके। न सिर्फ कतर बल्कि ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, मलाइशिया, इंडोनेशिया, अलजायर, लीबिया और दीगर ममालिक की नजरें भी अब इस मुश्तरका हिकमत अमली पर है। कई दहाइयों से मुस्लिम दुनिया मुंतशर रही, मगर इसराइल की यह ताज़ा तरीन इश्तियाल अंगेजी एक मौका फराम कर रही है कि उम्मत एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी हो। कतर जो कभी तनहा समझा जाता था, अब इस इस्लामी इत्तेहाद का मुमकिना मरकज बन रहा है। ये इत्तेहाद सिर्फ इसराइल को रोकने के लिए नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया की खुद मुख्तारी, इज्जत और दिफा के लिए जरूरी है। मुआज़िज़ दोस्तों, इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान पर भी बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, और ये कोई मफरूजा नहीं बल्कि नेतन्याहू की जुबान से निकला हुआ वाज़ेह ऐलान है। अपनी हालिया तकरीर में नेतन्याहू ने खुलेआम पाकिस्तान का नाम लिया और कहा कि जिस तरह अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा, इसी तर्ज पर इसराइल को भी यह हक हासिल है कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से में अपने दुश्मन को मार सके, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। ये अल्फाज ना सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ खुली धमकी हैं, बल्कि भारत को भी बराह रास्त पैगाम दिया गया है कि वो भी इसराइल के नक्शे कदम पर चले। नेतन्याहू ने कहा कि जैसे अमेरिका ने कार्रवाई की, वैसे ही भारत भी पाकिस्तान में कार्रवाई करने का पूरा हक रखता है। उसने भारतीय हुकूमत को वाज़ेह तौर पर उकसाया कि वो पाकिस्तान पर हमला करे, चाहे दहशतगर्दी का नाम लेकर या किसी और बहाने से। और ये कोई ढका छुपा एजेंडा नहीं है। आज इसराइल, अमेरिका और भारत की मुसल्लस खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हो चुकी है, और इसका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं बल्कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा, गैर महफूज और बेअसर बनाना है। ये बात भी सभी जानते हैं कि इसराइल की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से गैर मुस्तहकम किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत रखता है, और यही वो खौफ है जो इसराइल और इसके इत्तेहादियों के दिलों में छुपा बैठा है। और अब नेतन्याहू की धमकी के बाद ये खदशा एक संगीन हकीकत बनता जा रहा है। कतर पर हमले की आड़ में जो बैनुल अक़वामी खेल खेला जा रहा है, उसकी अगली किस्त शायद पाकिस्तान के खिलाफ हो। यही वजह है कि पाकिस्तान ना सिर्फ खबरदार रहे बल्कि सिफारती, दिफाई और खुफिया सतह पर अपनी तैयारी मुकम्मल रखे, क्योंकि दुश्मन अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि ज़हनों, मुआहदों और आलमी बयानिए में घुस चुका है। और दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि मुसलमान सिर्फ बयानात और मजम्मत से आगे बढ़ें, अगर आप चाहते हैं कि कतर, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और पूरी उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होकर अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में ये जरूर लिखें कि इसराइल की जारियत के खिलाफ उम्मत एक साथ है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।